to English Crazy Tricks with Usha. Today we will do the type of people या type of person. बहुत ज़रूरी है डेली लाइफ के लिए हमें बोलना है कि यार मैं किस टाइप का हूँ, दूसरा किस टाइप का है। तो हमें ये वर्ड्स पता होने चाहिए जिससे हम डिफाइन कर सकें खुद को और दूसरे को। ठीक है, जब हमें वर्ड्स पता नहीं होते तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन वो सही तरीका नहीं होता। सही तरीका ये है कि आपको वर्ड्स को पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई नक्चड़ है तो आपको पता होना चाहिए कि नक्चड़े के लिए इंग्लिश में हम फास्टिडियस बोलते हैं। अगर कोई विलासी है तो हम उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट। अगर कोई पेटू है तो हम उसको बोलते हैं ग्लटन या गवर्नमेंट। अगर कोई शांतिवादी है यानी कि जो लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, बातचीत से मामला सुलझा लेता है, तो उसको हम बोलते हैं पैसिफिस्ट। अगर कोई शक्की है तो उसको हम बोलेंगे स्केप्टिकल या स्केप्टिक। अगर कोई अध्ययनशील है यानी कि कोई है लड़का या लड़की या कोई बच्चा जो दिन रात पढ़ाई करता रहता है, पढ़ता ही रहता है, तो हम उसको बोलते हैं स्टूडियस। ठीक है, नारीवादी यानी कि जो नारी के यानी कि औरतों के समान अधिकारों की बात करता है उसे हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। शांतिवादी, अच्छा ये रिपीट हो गया वर्ड्स, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब होता है कोई इंसान जो बहुत ज्यादा सनकी होता है। एम्पैथेटिक का मतलब होता है कोई भी इंसान जो सहानुभूति रखता है। लाइक आपको चोट लग गई, आपको कोई दुख हो गया, कोई परेशानी हो गई, तो जो आपसे सहानुभूति करता है, आपसे जो आपके जो दुख में आपको देखकर दुखी है, ठीक है, वो इंसान होता है एम्पैथेटिक। ठीक है, अब शराब ना पीने वाला कोई ऐसा इंसान होता है जो धूम्रपान नहीं करता है, यानी कि जो शराब नहीं पीता, जो किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ जो होते हैं उनको नहीं छूता, तो उसे हम बोलते हैं टिटोलर। ठीक है, टिटोटलर। टिटोटलर जो होता है वो ऐसा इंसान होता है जो मादक पदार्थों को नहीं पीता है, ठीक है, या नहीं यूज करता है। खाने पीने का जो शौकीन होता है उसे हम बोलते हैं एपिक्योर। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको दिख ही रहे होंगे कि कितने जरूरी हैं डेली लाइफ में। अब इनसे रिलेटेड मैंने सेंटेंसेस नहीं बनाए हैं क्योंकि हम इन सेंटेंसेस को अभी यहीं बनाते हैं। देखिए, जनरली किसी को डिस्क्राइब करने के लिए इन्हीं तरीके से हम सेंटेंसेस को बोलते हैं। जैसे कि अर्लियर ही वॉज, क्या था वो, पहले क्या था। पहले मान लो कोई इंसान है वो नकचड़ा था, ठीक है, तो हम बस यहीं पर आपको वो सेंटेंस, वो वर्ड आपको पुट कर देना है। जैसे कि हम बोलते हैं किसी को कि पहले तो वो नकचड़ा था, तो अर्लियर ही वॉज फास्टिडियस, बस हो गया सेंटेंस। हम किसी को बोलते हैं कि यार वो तो बहुत पेटू है, तो यानी कि ही इज, यहाँ पर आएगा ग्लटन। ही इज ग्लटन या गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। हम किसी को बोलते हैं तुम शांतिवादी क्यों हो, मतलब इतना बातचीत से ही बात सुलझा लेते हो मामला, लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते, तो वाई आर यू पैसिफिस्ट। ठीक है, हम किसी को बोलते हैं वह दिखता है, वह कैसे दिखता है, वह शक्की दिखता है, तो ही इज या ही लुक्स स्केप्टिकल। ही लुक्स स्केप्टिकल बोल सकते हो या स्केप्टिक, दोनों बोल सकते हो। ठीक है, हम किसी को बोलते हैं यार वो ऐसा नहीं दिखता, ही डजंट लुक, कैसा नहीं दिखता, वो सनकी नहीं दिखता, तो हम बोलेंगे ही डजंट लुक एसेंट्रिक। ऐसे हम बोल सकते हैं सेंटेंसेस को। अगर आपको कोई इंसान पसंद है, किसी की पर्सनैलिटी पसंद है, तो आप बोल सकते हो आई लाइक, कौन पसंद है आपको, टिटोटलर। ठीक है, आई लाइक टिटोटलर। टिटोटलर मतलब कि ऐसा इंसान जो शराब, धूम्रपान ऐसा कुछ ना करता हो। ठीक है, आप बोलोगे किसी को आई डोंट लाइक, मुझे कौन पसंद नहीं है, मुझे कौन पसंद नहीं है, मुझे जैसे हमने बोल दिया मुझे विलासी पसंद नहीं है, विलासी नेगेटिव वर्ड है, तो हम बोलेंगे आई डोंट लाइक हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट विलासी का मतलब होता है जो बिल्कुल ही बोलते हैं ना, बहुत ही शौक में अपनी जिंदगी जीता है। ठीक है, जो पैसों पर अपनी जिंदगी जीता है उसको हम बोलते हैं विलासी, जो पूरी तरह से जिंदगी के मजे लेता है। ठीक है, तो इसी टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई डोंट लाइक, हम किसी को बोलना चाहते हैं आई डोंट वांट टू बी। ठीक है, आई डोंट वांट टू बी क्या नहीं बनना चाहता मैं मान लो नारीवादी नहीं बनना चाहता। नारीवादी मतलब जो नारी के समान अधिकार की बात करे, तो आई डोंट वांट टू बी फेमिनिस्ट। ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, अब हम जैसे बनाएंगे कि यू शुड नॉट बी, आपको क्या नहीं होना चाहिए, आपको सनकी नहीं होना चाहिए, तो यू शुड नॉट बी, यू शुडंट बी एसेंट्रिक। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये वर्ड है एपिक्योर, ये वर्ड है एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब होता है खाने पीने का शौकीन। अब जिसको नहीं पता होगा वो क्या बनाएगा कि बोलेगा कि मेरे पापा को खाने पीने का बड़ा शौक है, तो हम बोलेंगे माई फादर। सेंटेंस देखिए कितना बड़ा हो जाएगा, माई फादर likes to eat very much। मेरे पापा को खाना बहुत पसंद है, तो खाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस कितना बड़ा हो जाएगा, इससे पर्सनैलिटी डिफाइन तो नहीं हो रही है, तो हम सीधा ये बोलेंगे माई फादर इज,
बस खत्म। माई फादर इज एपिक्योर, इसका मतलब है मेरे पापा को खाने पीने का बहुत शौक है। तो ये वर्ड्स हमारे लिए इसलिए जरूरी है डेली लाइफ में, ठीक है। अब और वर्ड्स देखते हैं। देखो ये वर्ड्स आप लोग इंटरव्यू में आप किसी के बारे में अगर बता रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है। 3-4 लाइनें तो इन्हीं चीज़ों में निकल जाती है। अगर कोई अच्छा इंसान पॉजिटिव है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ इनमें से काफ़ी सारी क्वालिटीज़ मिल जाएगी। अगर कोई इंसान आपको नेगेटिव लग रहा है तो इनमें से ज़रूर आपको 5-6 लाइनें मिल जाएंगी कुछ वर्ड्स को यूज़ करके। तो आप लोग इन वर्ड्स को यूज़ कीजिए और बनाइए सेंटेंसेस, और राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं वो भी कीजिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे होता है एंग्शियस। एंग्शियस मतलब चिंतित। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं यार तुम चिंतित लग रहे हो तो यू लुक एंग्शियस, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि वह बहुत शांत है, ठीक है। कोई इंसान है तो ही इज काम, ही इज इवन टेम्पर्ड, शांत, ठीक है। कॉशियस, कॉशियस मतलब होता है सावधान रहना, सचेत रहना, ठीक है। ये भी किसी का नेचर होता है। हमेशा कोई इंसान जो होता है ना बिल्कुल सचेत रहता है। तो he was cautious when he was riding the bicycle। कोई इंसान होता है मजे में चलाता है साइकिल, गिर जाता है, चोट लग जाती है, लेकिन कोई इंसान जो होता है बिल्कुल फोकस्ड होके वो क्या करता है, काम को करता है। तो यही होता है फोकस्ड यानी कि कॉशियस। उड़ाऊ, उड़ाऊ का मतलब क्या होता है? उड़ाऊ का मतलब है जी खर्चीला। कोई इंसान जो होता है बस पैसे पानी की तरह प्रोफ्यूजली बहाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट या स्पेंडथ्रिंग। कोई इंसान अगर कंजूस होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टिंजी, ठीक है। स्टिंजी मतलब कंजूस। ईशालु, ईशालु मतलब जो किसी से चिढ़ता है या जलता है उसको हम बोलते हैं जेलस। यू आर सो जेलस, ठीक है। सो जेलस मतलब तुम बहुत ज्यादा ईशालु हो, ठीक है। कट्टर कोई होता है उसको हम बोलते हैं डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब कोई इंसान कट्टर होता है। कट्टर किस लिए होता है? अपने धर्म के लिए हो सकता है। तो ही इज वेरी डॉगमेटिक, ही इज वेरी डॉगमेटिक फॉर हिज रिलीजन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ग्रीडी यानी कि लालची, ठीक है। हम बोलेंगे किसी को यू आर सो ग्रीडी यानी कि आप बहुत ज्यादा लालची हो। अब यहाँ पर है डिसाइडफुल। डिसाइडफुल या क्रूक, इसका मतलब होता है दुख के बाद। यू शुडंट बी क्रूक, यू शुडंट बी डिसाइडफुल। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो कम से कम ये हम इसके कम से कम 2 पार्ट आएंगे और मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं मतलब आपसे भरोसा नहीं दिला सकती कि हो सकता है 3 भी आ जाए, क्योंकि वर्ड्स ही इतने सारे हैं कि मैं क्या छोड़ूं और क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है, लेकिन हो सकता है इसको मैं अभी आज की वीडियो में कवर ना कर पाऊँ, तो इसके पार्ट्स के लिए आप वेट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इलिटरेट, ये वर्ड है इलिटरेट, ठीक है। ये यहाँ पर आई है और डबल एल है। तो इलिटरेट अनपढ़, लिटरेट पढ़ा लिखा। यहाँ पर आपको इसी से हो सकता है लिटरेट। लिटरेट मतलब कि जो पढ़ा लिखा है, और इलिटरेट मतलब कि जो अनपढ़ है। चेयरफुल मतलब हंसमुख, जो मतलब बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता है ना उसको हम बोलते हैं चेयरफुल पर्सन, ठीक है। और एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। मतलब कोई इंसान जो है ना वो हमेशा झगड़े के मूड में रहता है ना तो उसको हम बोलते हैं एग्रेसिव। हम किसी को बोलते हैं तुम इतने झगड़ालू क्यों हो रहे, इतने ज्यादा हावी क्यों हो रहे, तो वाई आर यू सो एग्रेसिव, why you are looking so aggressive, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब है बहादुर। बहादुर सबको पता होता है ब्रेव वर्ड, लेकिन यहाँ पर इसके और भी मीनिंग है एडवेंचरस, कोरेजियस, इंट्रिप्ड। तो अब नेक्स्ट देखिए बेईमान। कोई इंसान अगर बेईमान है तो डिसऑनेस्ट। अच्छा अगर ईमानदार है तो ऑनेस्ट, इतना हो जाएगा, डिस हट जाएगा, डिसऑनेस्ट, ठीक है। कोई इंसान बातूनी है तो उसको बोलते हैं टॉकेटिव, टॉकेटिव। अगर कोई इंसान धौस जमाने वाला है, कोई इंसान ऐसा होता है जो आप पे हावी होना चाहता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बॉसी। डोंट बी सो बॉसी यानी कि मेरे पे ज्यादा हावी मत हो, मेरे पे ज्यादा धौस मत दिखाओ। ही इज डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग का मतलब है यार वो तो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, धौस जमाने वाला है। ही इज अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी या ही इज डोमिनेटिंग, दोनों आप बोल सकते हो। सन्यासी का मतलब होता है एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी, जो इससे हम बोलते हैं योगी, जो सब कुछ त्याग देता है, वैरागी, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर्ड का इवन टेम्पर्ड तो होता है शांत, ठीक है। यहाँ पर हम इवन लगा देते हैं टेम्पर्ड से पहले, तो ये तो हो जाता है शांत। लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है जो किसी को बात बात में गुस्सा आ जाता है ना, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। और हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण किसी का नेचर होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ही इज हॉस्टाइल टू मी, ही इज हॉस्टाइल टू मी, मतलब मेरे लिए तो भाई वो एक दुश्मन है, मतलब मेरे लिए तो क्या वो शत्रुता का व्यवहार रखता है। किसी को होता है ना कि झगड़ना ही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है
एडोरेबल, एडोरेबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आकर्षक या बहुत ज़्यादा प्यारा। जैसे कृष्ण की मूर्ति होती है, अभी राम जी, राम मंदिर जो स्थापना हुई है उसमें राम जी की मूर्ति क्या है, बहुत ज़्यादा एडोरेबल है। एडोरेबल मतलब अति आकर्षक, ठीक है। कॉवर्डली का मतलब होता है कायर, ठीक है, कायर। तो हम बोलते हैं ही वॉज अ कॉवर्डली मैन, यानी कि वो कैसा था, एक बहुत ज़्यादा कौन था, कायर था, निर्दयी। कोई इंसान निर्दयी होता है, जैसे कंस जो था वो निर्दयी था, तो कंस वॉज क्रूअल, ठीक है। कॉन्फिडेंट मतलब कि आत्मविश्वासी, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है कि नहीं आई कैन डू इट, तो कॉन्फिडेंट। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, रूढ़िवादी का मतलब होता है जिसके मन में या जिसने जो जैसे रीति रिवाज जैसे नियम देखे हैं वो उन्हें चेंज नहीं करना चाहता, वो उन्हीं पर चलना चाहता है, टाइम के साथ बदलना नहीं चाहता, वो होता है रूढ़िवादी, ठीक है। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना। दोस्ताना क्या होता है, दोस्ताना का मतलब होता है कि जो इंसान जो होता है ना थोड़ा सा वो मतलब हर किसी से मिलता है और उसको दोस्त बना लेता है। हम जैसे आपको कोई मिले और एकदम से बातचीत करने लग जाए और आपको ऐसा लगे कि यार ये तो मेरा ऐसा लग रहा है जैसे कितने टाइम से मिला हुआ है, तो वो उसका जो नेचर है ना वो एमिकेबल है। आप बोलेंगे यू आर सो एमिकेबल। एमिकेबल मतलब आप जो है बड़े सामाजिक हो, बड़े ज़्यादा आपका दोस्ताना नेचर है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था पहले, अभी हमने इसमें पढ़ा था ना, यहाँ कहाँ गया वर्ड था, विनोदी, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि बहुत ज़्यादा वो मतलब हंसाता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है, हंसमुख, ये रहेगा चेयरफुल, ठीक है। तो चेयरफुल का ही एक ही सिनोनिम है, आप चेयरफुल बोल सकते हो या फिर आप ह्यूमरस बोल सकते हो, दोनों का मतलब वही है, विनोदपूर्ण या बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला। नेक इंसान जो है उसको हम बोलते हैं वार्म हार्टेड, ठीक है। जिसको जो किसी का इंसान होता है अगर उसके 10 रुपये भी आ गए, आपके अगर 10 रुपये भी उसने ले लिए तो वो उन्हें अपने पास नहीं रखेगा, बड़ा नेक दिल जो होता है वो बोलता है वार्म हार्टेड, ठीक है। आपकी जो दुख है उसको दुख हो जाएगा तो वो होता है वार्म हार्टेड। आलसी, आलसी के लिए बहुत वर्ड है, लेजी कॉमन है, लेकिन आइडल भी बोल सकते हैं, स्लग भी बोल सकते हैं, डॉर्मेंट भी बोल सकते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेटिक, अच्छा ये वर्ड तो ज़्यादा फिट होता है अमित शाह पर। जनरली बोलते हैं ना अमित शाह सारी स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं बीजेपी के लिए, ठीक है, मोदी जी के लिए, तो हम बोल सकते हैं अमित शाह इज़ अ डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतने ही है, और भी इसके पार्ट्स आने वाले हैं, सो प्लीज़ कीप वेटिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।